डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये फोर्थ पार्ट है। लोकतंत्र का ये चौथा हिस्सा है। मेरिट्स, ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये राजनीतिक सिद्धांत है। और ढेर सारे राजनीतिक सिद्धांत हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, और हर पॉलिटिकल थ्योरी की मेरिट है, डिमेरिट है। अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की भी मेरिट है, डिमेरिट है। तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर जो लोकतंत्र है उसकी मेरिट क्या है, उसकी डिमेरिट क्या है। तो मेरिट पहले जान लेते हैं। मेरिट है इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। लोकतंत्र समता पर आधारित होता है। लोकतंत्र समता पर आधारित होता है। वन मैन वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मूल्य पर आधारित होता है। लेकिन हमारे भारत देश में जो है लोकतंत्र का फायदा जो मूल निवासी बहुजन को नहीं मिल रहा है, 90% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उसको लोकतंत्र का फायदा जो नहीं मिल रहा, उसका कारण क्या है? यहाँ 3% शैतान नस्ल के लोग हैं जो कि समता को नहीं मानते हैं। वो लोग ऊंच नीच की व्यवस्था मानते हैं कि ऊंच नीच होना चाहिए। शैतान अपने को ऊंच कहता है, बाकी लोगों को नीच कहता है। तो ऊंच नीच, और यहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था उसने बना करके रखी है। वर्ण व्यवस्था क्रमिक असमानता के ऊपर, वो ऊंच नीच है। इसलिए जो है लोकतंत्र का फायदा हमारे मूल निवासी बहुजन को भारत देश में नहीं मिल रहा है। जबकि लोकतंत्र का सिद्धांत जो मेरिट है लोकतंत्र की, जो दुनिया इसको मानती है, लोकतंत्र को, दुनिया चल रही है लोकतंत्र के रास्ते पर, वो इसीलिए चल रही है कि लोकतंत्र समता पर आधारित होता है। समता पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। सेकंड है इट एम्स एट द वेलफेयर ऑफ ऑल। इट एम्स एट द वेलफेयर ऑफ ऑल। यह कल्याणकारी राज्य होता है। ये जो है ये लोकतंत्र जो है एक तरह से कल्याणकारी राज्य होता है, यानी सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है। तो लोकतंत्र में होता है। लेकिन जहाँ शैतानी व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जहाँ शैतान रहते हैं, तो वो जो है राज्य को कल्याणकारी नहीं बनने देते। राज्य को कल्याणकारी नहीं बनने देते, बल्कि राज्य का फायदा अपना उठाते हैं। शासन प्रशासन का फायदा पूरा का पूरा शैतान उठाता है। आम जनता को जो है शासन प्रशासन का फायदा ना मिले। ये हमारे भारत देश में हो रहा है। थर्ड है इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। यह जनमत पर आधारित होता है। यह जनमत पर आधारित होता है, यानी लोगों का, सबसे ज़्यादा लोगों का राय क्या है। बहुमत, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो कहा गया है, वो उसी लिए कहा गया है कि लोग बहुमत से क्या चाहते हैं। बहुमत से, सर्वमत तो नहीं हो पाएगा, जैसे शैतान नस्ल के लोग हैं, तो ये सर्वमत तो होने नहीं देंगे। इसीलिए बहुमत की बात की जाती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की जाती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये शैतानों का नारा है। तो यह जनमत पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। फोर्थ है पीपुल गेट ए पॉलिटिकल एजुकेशन। पीपुल गेट ए पॉलिटिकल एजुकेशन। हाँ, लोगों को राजनैतिक शिक्षा दी जाती है। लोगों को राजनैतिक शिक्षा दी जाती है। जो लोकतंत्र सफल तभी होता है जब आम जनता को राजनैतिक शिक्षा दी जाए। लेकिन यहाँ हमारे भारत देश में क्या है, यहाँ शैतान है। तो शैतान तो आम जनता को शिक्षा देना ही नहीं चाहता। वो तो आम जनता की शिक्षा का दुश्मन है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020, ये तो बिल्कुल मनुस्मृति का कानून लागू कर रही है। और मनुस्मृति के कानून में जो है मूल निवासी बहुजनों के लिए शिक्षा है ही नहीं है। वो, और शिक्षा नहीं है तो लोग जानवर बन जाएंगे। अब जानवर बन जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा लोकतंत्र सफल होगा। तो भारत देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, और यह शैतान शिक्षा नहीं देने देता। तो शिक्षा के लिए तो शैतानों से लड़ना पड़ेगा हमारे भारत देश में। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। पांचवा पॉइंट है सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन हमारे भारत देश में सत्ता में ऐसे लोग के दिल्ली की सत्ता पर पहुंच गए हैं जो नाजीवादी, फांसीवादी, शैतानवादी हैं। ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अभी कोरोना काल में जिस तरह से मजदूर ट्रेन की पटरी से कटे हैं, मजदूर जो है रास्ते में मरे हैं, उनके बच्चे मरे हैं, ये सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इस सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार जिम्मेदार होती है। जाहिर है हमारे भारत देश में लोकतंत्र का फायदा हमारी आम जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शैतान लोग सत्ता में पहुंच गए हैं।
शैतान लोग सत्ता में पहुंच गए हैं। छठा पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपुल। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपुल। यह लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लेकिन आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, यानी भीड़ के द्वारा लोगों की हत्या हो रही है। कहीं अल्पसंख्यक की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज़ की हो रही है, कहीं SC ST OBC की हत्या हो रही है। तो ये जो है शैतान लोग जो हैं ये अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में होता है, करना चाहिए। तो जाहिर है कि भारत में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ धोखेबाजी हो रही है। ये हम लोगों को समझना चाहिए भारत देश में। देयर इज लिटिल चांस, सातवां है, देयर इज लिटिल चांस ऑफ रिवोल्यूशन अंडर दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अंडर दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ इस तरह की सरकार में तख्ता पलट की क्रांति होने के बहुत ही कम अवसर होते हैं। सही बात है, अगर 90% जनता जागरूक हो जाए और अपने पैर पर खड़ी हो जाए, इन शैतानों को सत्ता से बाहर कर दे, तो तख्ता पलट की ज़रूरत क्या है। हर 5 साल में चुनाव होता है, तो ये हमारे भारत देश में ऐसा हो सकता है। और लोकतंत्र में इसीलिए तख्ता पलट नहीं होता है, क्योंकि हर 5 साल में 4 साल में जो भी उसका टर्म है चुनाव होता रहता है, तो आम जनता को मौका मिलता है इनको भगाने के लिए। अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अभी चुनाव होने जा रहा है। अब यहाँ जो है सांड जो है किसानों की फसल चौपट किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो जाहिर है किसानों को किसानों को जो है इन सांडों को भगाने के लिए, सांडों को संरक्षण देने वाले, गाय गोबर गोमूत्र की राजनीति करने वालों को सत्ता से भगा देना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा यही है। तो लोकतंत्र में जो है ये जो राजे महाराजे हैं, जो तानाशाह बैठ जाते हैं, शैतान लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम जन्मांतर के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आम जनता जिस दिन अपने पर उतारू हो जाएगी, ये शैतान कहीं के दिखाई नहीं पड़ेंगे। संख्या इनकी 3% है भारत देश में। बस यही है कि हम लोग 90% मूल निवासी बहुजन अपने को इंसान नहीं समझते और लोकतंत्र को नहीं समझते। हमारे सुप्रीमो नेता सुअर हैं, जंगली जानवर हैं, जो लोकतंत्र की शिक्षा आम जनता को नहीं देते और अपने संगठन में लागू भी नहीं करते। तो ये सुप्रीमो सबसे बड़े दुश्मन हैं लोकतंत्र के। ये हम मूल निवासी बहुजनों को समझना चाहिए।